सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों पर चमक रही थी। महल के भीतर हलचल थी। कहीं रसोइयों की गंध, कहीं सैनिकों के कदमों की आवाज, तो कहीं दरबारियों की बातचीत। मगर आज कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और बीरबल को बुलाया गया था तुरंत। बीरबल, अकबर ने कहा, आज सुबह एक अजीब खबर आई है। शहर के पास के एक गांव में लोग किसी महान वैद्य के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो मृत को भी जिंदा कर देता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, महाराज, क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन अगर लोग इतनी श्रद्धा से उसकी पूजा कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, या फिर कुछ गहरी चाल भी हो सकती है जहां श्रद्धा को व्यापार बना दिया गया हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारे कहने का मतलब? महाराज, बीरबल बोला, जहां भी अंधविश्वास होता है वहां कोई न कोई नकली वैद्य जरूर जन्म लेता है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्वयं उस गांव जाकर देखूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अनुमति दी जाती है, लेकिन इस बार भेष बदल कर जाना ताकि असली खेल पकड़ सको। और इस तरह बीरबल ने अपनी अगली जांच शुरू की। पहला दिन, गांव में आगमन। 2 दिन की यात्रा के बाद बीरबल उस गांव पहुंचा जिसका नाम था सुल्तानपुरा। यह गांव हरे खेतों से घिरा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। हर चौक पर, हर दीवार पर एक ही नाम लिखा था, महान वैद्य श्री हरिनाथ जी महाराज, मृत्यु पर विजय पाने वाले। बीरबल ने साधारण कपड़े पहने थे, हाथ में एक झोला था और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। किसी को शक नहीं हुआ कि यही बीरबल है। गांव के चौपाल पर वो बैठा तो 2 बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है हरिनाथ जी ने कल क्या किया? क्या? किसी की मर चुकी गाय को छूकर खड़ा कर दिया। अब बताओ, ये कोई साधारण आदमी है क्या? बीरबल ने चुपचाप सुना। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने तय किया कि पहले वह इस वैद्य से मिलेगा, पर एक साधारण बीमार व्यक्ति बनकर। दूसरा दिन, नकली वैद्य से मुलाकात। अगले दिन वो लोगों के साथ हरिनाथ वैद्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम के बाहर भीड़ थी। लोग झोले में अनाज, पैसे और दूध लेकर खड़े थे, वैद्य के आशीर्वाद के बदले। अंदर से धूप बत्ती की गंध आ रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े ताबीज और लटकते नींबू मिर्च। बीच में बैठा था एक आदमी, लंबा, गोरा, रेशमी कपड़े पहने, माथे पर बड़ा तिलक और गले में सोने की माला। वो था हरिनाथ वैद्य। उसकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली थी। बीमारी किसी औषधि से नहीं जाती, बल्कि विश्वास से जाती है, वो बोला, और जो मुझ पर सच्चा विश्वास करे उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। भीड़ ने एक स्वर में कहा, जय हरिनाथ महाराज। बीरबल ने पास जाकर कहा, महाराज, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे शरीर में दर्द रहता है, क्या कोई उपाय बताइए? हरिनाथ ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तेरे अंदर शनि का प्रकोप है। तू 3 दिन मेरे दिए जल से स्नान कर और एक सोने का सिक्का मेरे चरणों में रख। बीरबल ने झोले से एक चांदी का सिक्का निकाला। सोना नहीं है, महाराज। हरिनाथ ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर तू बीमारी झेलेगा, मेरे उपाय का अपमान करेगा? भीड़ बीरबल पर झपट पड़ी। महाराज का अनादर। बीरबल ने समझ लिया, ये सिर्फ एक वैद्य नहीं, बल्कि अंधविश्वास का व्यापारी है। तीसरा दिन, रहस्य की खोज। बीरबल ने तय किया कि अब इस धोखे को पकड़ना है। रात को वह चुपके से वैद्य के आश्रम के पीछे पहुंचा। वहां उसने देखा 2 आदमी किसी चीज को ढक रहे थे। पास जाकर देखा तो वहां दवा की बोतलें, कुछ नशे की जड़ी बूटियां और एक अजीब सी गंध फैल रही थी। ये दवा नहीं, बीरबल ने सोचा, ये तो बेहोशी का रस है। वो समझ गया कि वैद्य लोगों को बेहोश कर झूठे चमत्कार दिखाता है। किसी बीमार को दवा देता, वो कुछ देर बाद बेसुध हो जाता,
फिर वैद्य उसके शरीर पर जल छिड़कता और जब असर उतरता तो लोग सोचते कि चमत्कार हुआ। पर बीरबल ने सोचा, महाराज को सीधे बताने से पहले मुझे पक्का सबूत चाहिए। चौथा दिन, एक मृत युवक का चमत्कार। अगले दिन गांव में हंगामा मचा। एक युवक रामू की सांसें थम गई थी। पूरा गांव रो रहा था। हरिनाथ वैद्य वहां पहुंचा और बोला, रो मत, मैं उसे वापस लाऊंगा। भीड़ ने जयकार की। हरिनाथ ने कुछ रस रामू के मुंह में डाला, फिर आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाए। कुछ देर बाद रामू ने कराहकर सांस ली। भीड़ में चीख उठी, महाराज ने मृत को जिंदा कर दिया। बीरबल चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि वैद्य ने पहले ही रामू को कुछ पिलाया था और रामू की नाड़ी अब भी कमजोर थी। बीरबल ने तय किया, इस खेल का पर्दाफाश अब होगा। 5वां दिन, बीरबल की योजना। रात को बीरबल गांव के मुखिया से मिला और अपनी असली पहचान बताई। मैं बीरबल हूं, बादशाह अकबर का मंत्री। अगर आप मेरा साथ दें तो इस नकली वैद्य का भेद खुल जाएगा। मुखिया डर गया, लेकिन महाराज, वो आदमी खतरनाक है। जिसने भी उसका विरोध किया वो अगले दिन बीमार पड़ गया। बीरबल मुस्कुराया, वो बीमारी नहीं, उसके जहर का असर है। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, गांव के राजा के पुत्र को सांप ने काट लिया है। केवल हरिनाथ महाराज ही उसे बचा सकते हैं। हरिनाथ दौड़ता हुआ आया। बीरबल ने झूठा राजकुमार लेटाया। दरअसल वो एक युवक था जिसे बीरबल ने पहले से तैयार किया था। हरिनाथ ने वही रस उसकी नाक में डाला। आंखें मूंदकर बोला, अब ये 5 मिनट में उठ जाएगा। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, 20 मिनट, लड़का नहीं उठा। भीड़ में खुसरपुस शुरू हुई। हरिनाथ घबराया, शायद ग्रहों की दशा ठीक नहीं। तभी बीरबल आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, महाराज, अगर आप मृत को जिंदा कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं, क्योंकि अब आपके झूठ का अंत हो गया है। बीरबल ने इशारा किया। सैनिकों ने छापा मारा। आश्रम के भीतर से नशे की दवाएं, झूठे ताबीज और सोने चांदी से भरे बर्तन मिले। हरिनाथ पकड़ा गया। तुम लोगों को धोखा देते थे, हरिनाथ। बीरबल गरजा। लोग विश्वास करते थे और तुमने उसे अपनी दौलत बना लिया। हरिनाथ हंसा, बीरबल, लोगों को जो चाहिए था मैंने वही दिया। उन्हें सच नहीं, जादू चाहिए था। बीरबल चुप हो गया, क्योंकि बात में सच्चाई थी। अंधविश्वास की जड़ें गहरी थी। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के सामने पहुंचा और पूरी बात बताई। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज्य की आंख है। लेकिन मुझे सोचने की बात है, इतने लोग उस नकली वैद्य पर कैसे विश्वास कर गए? बीरबल ने कहा, महाराज, जब इंसान डर में जीता है तो उसे कोई भी उम्मीद बेच सकता है, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो। अकबर ने गहरी सांस ली, तो हमें डर मिटाना होगा। बीरबल मुस्कुराया, डर नहीं मिटेगा महाराज, लेकिन समझ बढ़ाई जा सकती है। गांव के लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगे। हरिनाथ को जेल भेज दिया गया, लेकिन एक रात वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। किसी ने कहा वो भाग गया, किसी ने कहा वो मर गया, और किसी ने कहा वो अब भी किसी और गांव में वैद्य बनकर घूम रहा है। बीरबल ने अंतिम बार गांव की ओर देखा और मन में सोचा, झूठ का रूप बदलता रहता है, पर उसका चेहरा हमेशा डर की तरह होता है। कुछ महीनों बाद राजधानी के पास फिर किसी अमर वैद्य की चर्चा फैलने लगी और अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। क्या वही फिर लौट आया है? गर्मियों की हवाएं अभी भी महल के आंगन में धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन राजधानी में खबरें फैल रही थी। सुल्तानपुरा गांव में जो हुआ था उसकी खबरें अब तक शहर तक पहुंच चुकी थी। लोग दो तरह के थे, कुछ बीरबल की तारीफ कर रहे थे, कुछ चिंतित थे कि कैसे इतने लोग झूठ पर विश्वास कर बैठे। पर सबसे बड़ी बात यह थी, हरिनाथ की रहस्यमयी गायबगी ने लोगों के मन में सवाल छोड़ दिए थे। अकबर रोज बीरबल से पूछता,
तुमने कहा था कि झूठ का रूप बदलता रहता है। क्या तुम सोचते हो कि हरिनाथ सच में भाग गया या कोई और चाल चली होगी? बीरबल हमेशा अपनी शांत मुस्कान के साथ कहता, महाराज, जहां भी बड़ा झूठ होता है उसकी जड़ें गहरी होती है। उसे उखाड़ना आसान नहीं होता। और अगर कोई आदमी असल में शक्तिशाली हो, चाहे वो सच्चा हो या फरेबी, वो फिर कहीं भी उभर आता है। कई महीने बीत गए। राज्य में कई छोटे मोटे मामले आ रहे थे। झूठे संत, झूठे जादूगर, अनावश्यक डटकर बिक्री करने वाले लोग। अकबर ने कई बार घोषणा करवाई कि जो भी छल करेगा उसे दंड मिलेगा। पर हर बार कुछ नया चेहरा सामने आ जाता और कुछ लोग फिर उसे सहारा मान लेते। एक ठंडी रात थी जब बीरबल को दरबार में जल्दी बुलाया गया। एक संदेश आया था, छोटे अक्षर, कुछ धुंधले निशान और अंत में एक नाम लिखा था, हरिनाथ। लेकिन संदेश का मेल उस गांव से नहीं था। संदेश राजधानी के पास के एक छोटे कस्बे से आया था, वहां की एक धर्मशाला के पते पर। संदेश में कुछ और नहीं लिखा था, बस ये नाम और एक तारीख, 3 दिन बाद की तारीख। बीच का अंधेरा, एक अनिश्चित सन्नाटा और बीरबल का चेहरा गंभीर था। उसने अकबर की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाया, महाराज, बिना देखे कुछ ठोस कहना आसान नहीं है। मैं जाऊंगा, पर इस बार अकेले नहीं। हमें सतर्क रहना होगा। 3 दिन बाद बीरबल ने अपने साथ 2 भरोसेमंद सैनिक व कुछ नागरिक सुरक्षा कर्मियों को लिया और वे उस छोटे कस्बे की ओर रवाना हुए। रास्ते भर बीरबल सोचता रहा, क्या ये वही हरिनाथ था? क्या कोई सुनियोजित साजिश चल रही थी? या फिर कोई बेगाना नाम इस्तेमाल कर रहा था ताकि लोगों की शिकायतों का फायदा उठाकर फिर व्यापार खड़ा किया जा सके? कस्बा छोटा था, लोग साधारण थे। धर्मशाला छोटी लेकिन भीड़ भाड़ वाली थी। वहां पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि बाहर लिखे बोर्ड पर एक नाम चमक रहा था, श्री हरि स्वरूप आश्रम, रोगनाशक, प्राणदाता। कुछ ही घंटे पहले तक ये नाम नहीं था। वो सोच में पड़ गया, क्या कोई बहुत तेजी से यहां आकर अपना ठिकाना बना चुका था? धर्मशाला के द्वार पर बैठे लोग उत्सुकता से देख रहे थे। अंदर जाने पर बीरबल को वही अंदाज, वही बातें और वही चलन दिखा। ताबीज, मंत्र, जंबू के पत्ते और कुछ चंदन की खुशबू। बीच में बैठा एक आदमी था, उम्र में कुछ अधिक लगने वाला, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट की और बगल में बैठे लोगों को माना कर कहा, विश्वास करो और सब ठीक हो जाएगा। बीठे लोग उसे शांतिपूर्ण बोलने वाला संत मान रहे थे, पर बीरबल ने ध्यान से देखा। उस व्यक्ति की चाल, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज, ये सब कुछ उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। जब उसने पास जाकर उसे देखा तो उसकी छाती में एक छोटा सा निशान था, बिल्कुल वही निशान जो सुल्तानपुरा के हरिनाथ के पेट पर था जब बीरबल ने उसे जेल में देखा था। एक झुनझुना-सा एहसास बीरबल के मन में उठा। ये वही आदमी था या कोई बहुत नजदीकी नकल करने वाला? बीरबल ने ठंडे अंदाज में पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मैं बस एक साधारण वैद्य हूं। जो मदद चाहता है मैं उसकी मदद करता हूं। भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन बीरबल के भीतर शंका और बढ़ गई। उसने देखा कि आश्रम के पीछे एक छोटी सी दरारदार दीवार के पीछे कुछ बर्तन रखे थे और उन बर्तनों में वही तरह की दवाइयां और रस रखे गए थे जो सुल्तानपुरा में मिले थे। पर इस बार चीजें थोड़ी अलग थी। यहां दवाओं के साथ कुछ कागजात भी थे। उन पर कुछ नाम और पते लिखे थे। उसमें कई शहरों के नाम थे। मतलब ये जितना बड़ा दिखाई दे रहा था उतना छोटा नहीं था। बीछे हुए कागजातों में एक नाम बार बार आ रहा था, कुंडल प्रसाद। बीरबल ने धीमे से अपने साथियों से कहा, इन कागजों को संभाल कर रखो। होगा क्या? हमें सबूत चाहिए। आश्रम के बाहर एक बूढ़ा पुरुष आया जो स्थानीय सरपंच का सहायक था।
उसने कहा, महाराज, यह आदमी सचमुच चमत्कारी है। वो मेरे बेटे को ठीक कर गया। उसकी आंखों में सच्ची आस्था थी। बीरबल ने उसका हाथ पकड़ा और देखा कि वो कांप रहा था, शायद भय की बजाय उम्मीद की वजह से। बीरबल ने घोषित किया कि वो रात भर वहीं ठहरेगा और आसपास के गांवों से भी कुछ लोगों से पूछताछ करेगा। वहां के लोगों ने मिलकर कहा कि वे इस आश्रम से खुश हैं, पर बीरबल को लगा कि वो फिर वही पुरानी गाथा है। लोगों को कुछ चाहिए और कोई उसे देने आता है। रात को जब सब सो गए, बीरबल ने अपने सैनिकों को कहा कि वे चुपके से आश्रम का निरीक्षण करें। जब वे अंदर गए तो आश्रम के एक छोटे कमरे में उन्होंने कुछ और कागजात पाए। ये सूची बिल्कुल व्यवस्थित थी। सूची में नाम, तारीखें और रकम अंकित थी। पर एक बात और थी, हर पंक्ति के साथ एक छोटा निशान, और उसी निशान का मतलब था समाप्त। कुछ पंक्तियां अधूरी थी। ये सब कुछ संकेत कर रहा था कि ये कोई अकेला वैद्य नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित संगठन था। बीच में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था, कुंडल प्रसाद। बीरबल ने धीरे से कहा, कुंडल प्रसाद के बारे में पता लगाओ। सैनिकों ने रात के अंधेरे में आसपास तलाशी ली और पता चला कि कुंडल प्रसाद एक सरल सा साहूकार था, जो आसपास के कई कस्बों में ऋण देता और गरीबों से ऊंचा ब्याज लेता। कुछ लोगों का कहना था कि उसने गांवों में इन वैद्यों को भेजा था ताकि लोग ऋण में फंसकर और अधिक जरूरतमंद हों। बीरबल ने सोचा, क्या ये आर्थिक चाल थी? क्या किसी की गरीबी का व्यापार चल रहा था? रात भर की जांच के बाद बीरबल के मन में एक और सवाल आया, हरिनाथ की ताकत कहां से आती थी? क्या केवल दवाएं और धोखे से इतना असर होता था, या फिर कुछ लोग सच में डर के कारण अपनी सोच खो देते थे और किसी चमकते वाचक को अपना हल मान लेते थे? अगले दिन बीरबल ने धर्मशाला के प्रमुख से खुले तौर पर पूछा, क्या ये आदमी हरिनाथ है? उसने चुप्पी साध ली, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मदद करता है, क्या उसका स्वागत नहीं करना चाहिए? बीच में बीरबल बोला, सिर्फ नाम नहीं, तरकीबें भी बदलती है। हमने पहले देखा कि सुल्तानपुरा में कैसे लोगों को बेहोश कर चमत्कार दिखाए गए। यहां भी वही पैटर्न दिख रहा है, दवाएं, नकली चमत्कार और अंत में लोगों की दान राशि। उनकी बात सुनकर कई लोग समझते हुए सिर हिलाने लगे, पर कुछ लोग विरोध कर रहे थे। वे कह रहे थे, तुम हमेशा संदेह देखते हो बीरबल, कभी कभी लोगों को भी भरोसा करने का अधिकार होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हां, भरोसा अधिकार है, पर धोखा देना गलत है। अन्य दिनों में बीरबल ने कुंडल प्रसाद के कारोबार की तहकीकात की। कुंडल प्रसाद के व्यापार से पता चला कि वो कई लोगों के कर्ज के बदले में जमीन और औरतों पर अधिकार ले लेता था। उसकी कंपनी के लोगों का कहना था कि वही लोगों को वैद्यों से मिलता जुलता इलाज कराते थे ताकि उनके पास कुछ न बचे। ये सब सुनकर बीरबल के मन में गहरी चंचलता हुई। ये लग रहा था कि मामला केवल हरिनाथ तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े नेटवर्क की जड़ थी। इस बीच राजधानी में भी हलचल बढ़ती जा रही थी। कई लोगों ने शिकायतें भेजी कि कुछ वैद्य राजधानी के पास भी घूम रहे हैं। बीरबल का मानना था कि अगर ये संगठन शक्तिशाली था तो वे कहीं बड़े स्तर पर जा सकते थे। अगर वे सड़कों और कस्बों में अपना जाल फैलाते हैं तो अंततः सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। एक महीने बाद बीरबल के पास एक गुप्त खबर आई। किसी अनजान स्रोत ने सूचना दी कि हरिनाथ खुद राजधानी की सीमा में आने वाला है, पर इस बार वो किसी प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं बल्कि एक बड़े घर में छिपा होगा, जो शहर के एक प्रभावशाली व्यक्ति का घर नहीं बल्कि बाहर से आया हुआ व्यापारी था। सूचना इतनी भागदौड़ करके आई कि बीरबल ने तय किया, इस बार सुनियोजित जांच होगी। वो अकेला नहीं जाएगा। उसने कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को साथ लिया और वे उस ठिकाने की ओर चल पड़े। ठिकाना असल में एक बड़ा हवेली जैसा घर था, जहां अन्य बातों के अलावा बहुत सारे लोग आते जाते थे। हवेली के मालिक का नाम था
विक्रम सिंह वो बड़ा प्रभावशाली व्यापारी था, जिसकी कई हवेलियां और दुकानें थी। कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत उदार है, तो कुछ कहते थे कि उसके साथ कभी सौदे अजीब होते थे। लोग अक्सर ये भी कहते थे कि विक्रम सिंह हमेशा दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाता था। बीरबल के पास ऐसे संकेत थे कि विक्रम और कुंडल प्रसाद के बीच गुप्त संबंध था। यही वो धागा था जिसने सब कुछ जोड़ दिया था। हवेली में जाकर बीरबल ने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था जहां हरिनाथ जैसी गतिविधियां होती थी। ताबीज, चादरें, जड़ी बूटियां और कुछ कागजात। पर इस बार चीजें और भी व्यवस्थित थी। वहां एक सूची थी जिसमें गांवों के नाम के साथ राशि लिखी हुई थी, और हर गांव के आगे कुछ खास निर्देश, किस समय कौन आएगा, किस तरह का नाटक करना है, किसको बेहोश करना है। ये सब कुछ बहुत संगठित था। बीरबल की मुंह से चुपचाप निकला, ये कोई अकेला धोखा नहीं है, ये एक व्यवसाय है। अचानक कमरे की खिड़की के पास एक छोटी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर हॉलीड्राइड टाइप का हाथ था और उसमें कुछ शब्द लिखे थे, काम अच्छा चल रहा है, अगले महीने राजधानी में विस्तार। बीरबल ने चेतावनी की आवाज सुनी। ये संगठन राजधानी पर भी हाथ पसा रहा था। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया। अकबर ने कहा कि इस पूरे नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। पर बीरबल ने कहा, सख्त कदम से कुछ लोग डरेंगे, पर नेटवर्क के कुछ छिपे हुए धागे तो बाहर निकल आएंगे ही नहीं। हमें उन धागों को खोजना होगा जो सीधे राज्य के भीतर तक पहुंचते हैं। कुछ सप्ताह की योजना के बाद बीरबल और उसके लोग ने एक जाल बिछाया। वे विक्रम सिंह के कुछ मुख्य सहयोगियों को फंसाकर उनके बीच दरार डालने लगे। ये तरीका असल में कठिन था, पर सफल रहा। कुछ लोगों ने बेहोश होकर कबूल किया कि वे धन के लिए लोगों के दर्द का व्यापार करते रहे थे। कुछ ने बताया कि कैसे कुंडल प्रसाद और विक्रम सिंह ने मिलकर गांवों में चमत्कार फैलाया और फिर उनसे जमीन व धन हड़प लिया। ये सब सुनकर बीरबल का दिल भारी हो गया। पर एक सवाल फिर भी बना रहा, हरिनाथ कहा गया। क्या हरिनाथ कुंडल के नेटवर्क का मुखिया था या केवल एक भागीदार? असली मकसद कौन चला रहा था? और क्या वही हरिनाथ अब कुछ अलग नाम से पुनः दमक रहा था? एक रात बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। एक अधिकारी ने उसे बताया कि एक वैद्य जिसे वे ढूंढ रहे थे राजधानी के पास के बड़े मेला में आने वाला है। मेला में बड़ी भीड़ जमा होगी और वही भीड़ उस वैद्य के लिए मंच बनेगी। बीरबल ने फैसला लिया, इस बार उसे चौंका कर पकड़ना होगा, पर बिना बड़ी तहलका किए। अगर वे इस वैद्य को मेले में सार्वजनिक रूप से पकड़ेंगे तो भीड़ पर असर होगा और लोग असंतुष्ट होंगे। इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। वो स्वयं चहुर विभक्त होंगे। कुछ लोग वैद्य की मंडली में छिपेंगे और बीच में अचानक पर्दाफाश करेंगे। मेले का दिन आया। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में आए हुए थे। बाजार चमक रहा था। बीच में एक बड़ा मंच था जहां वैद्य लोगों के रोग निवारण का नाटक कर रहे थे। भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाईं। बीरबल ने देखकर पाया कि मंच पर वही आदमी बैठा था, पर अब उसकी उम्र कुछ बढ़ी हुई लग रही थी, पर उसकी आवाज वही थी। बीरबल ने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। क्या ये वही निशान था जो उसने सुल्तानपुरा और उस आश्रम में देखा था? निशान तो वही था। बीरबल ने अपने लोगों को इशारा किया और अचानक उन्होंने बीच मंच पर कदम रखा। भीड़ ने चौंक कर देखा और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और तुम लोगों को धोखा क्यों देते हो? वैद्य ने शांत होकर कहा, मैं केवल लोगों को उम्मीद देता हूं। बीरबल ने तल्ख स्वर में कहा, उम्मीद की कीमत सदैव सच्चाई से जानी जाती है। तभी वैद्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम हर बार सब कुछ पकड़ लेते हो, पर क्या तुमने सोचा है कि किस तरह की आवश्यकता लोगों को तुम्हारी सरकार से है? जब गरीब सूखा पाता है तो वो किसके पास आशा लेकर जाता है? उसकी आवाज में कुछ कटु सत्य था, पर लोग समझ गए
कि वो बात अलग थी। वो किसी समुदाय की गहराई बताना चाहता था। बीरबल ने उसे चुप करा दिया और कहा, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर झूठ का रास्ता और भी घृणित होता है। तभी उसकी कुछ सहयोगियों ने भीड़ में हलचल शुरू कर दी और वैद्य को घेरे में लिया गया। पर वक्त ने फिर नया मोड़ लिया। मंच के पास भीड़ में कुछ लोग अचानक चिल्लाने लगे कि वो आदमी असली नहीं है, कि वो सिर्फ एक नौटंकी कर रहा है। कुछ और लोग वैद्य का बचाव करने लगे। उसने मेरे बच्चे को ठीक किया, उसने मेरी बहन की बीमारी दूर की। ऐसे किस्से सामने आने लगे। माहौल जटिल हो गया। कई लोग रोने लगे, कई हड़बड़ा गए। बीरबल ने देखा कि इस तरह का विरोध हर बार सामने आता था, चाहे सुल्तानपुरा हो या यहां। जो लोग धोखे के शिकार हुए होते थे, वे अपना नुकसान बताने लगते हैं। पर कुछ लोग सचमुच ऐसे होते हैं जिन्हें वैद्य ने फायदे में रखा होता है। उन्हें फायदा हो चुका होता है, इसलिए वे वैद्य की आलोचना नहीं करते। ये सब बीरबल के लिए नई मुश्किलें लेकर आया। मंच पर जब वैद्य को पकड़ने का समय आया, तो उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी ठंडी चकाचौंध दिखी। उसने बहुत तेजी से कुछ कहा और भीड़ में एक सुगबुगाहट हुई। कुछ लोग पीछे हट गए और कुछ लोग एकदम खामोश हो गए। बीरबल ने महसूस किया कि कहीं कुछ अनकहा रह गया है। वहां अचानक किसी ने उसे एक लिफाफा थमाया और वह लिफाफा सफेद कागज से भरा हुआ था। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, सच सिर्फ वही नहीं जो आप देखते हो। यह वाक्य बीरबल के मन में गूंज उठा। शायद हरिनाथ का खेल केवल धांधली नहीं था, शायद उसके पास कुछ और था। ऐसा कुछ जो लोगों को उसके पीछे खींचता था, कुछ जो उनके भीतर का डर और आशा दोनों को एक साथ जगा देता था। क्या वह ऐसी कोई कला जानता था जिसे बीरबल समझ नहीं पा रहा था? या फिर यह सब दुनिया की एक गहरी साजिश थी, जहां लोगों के दुख को कारोबार में बदला जा रहा था? मेले से वापसी पर बीरबल के मन में कई प्रश्न उभर आए। उसने अपने नोट्स में लिखा, हरिनाथ का असली मकसद क्या है? क्या यह केवल धन था या कुछ और? और सबसे बड़ी बात, हरिनाथ का असली ठिकाना कहाँ था? क्या उसने जाल फैलाया था या लोग स्वयं अपने दर्द की वजह से उस जाल में फंस रहे थे? समय गुजरता गया। बीरबल ने सोच समझकर छोटे छोटे कदम उठाए। उन्होंने कुंडल प्रसाद और विक्रम सिंह के बीच संबंधों को सार्वजनिक किया। कई लोग गिरफ्तार हुए, बहुत से आश्रम बंद हुए, पर एक चीज बार बार रह गई, हरिनाथ की परछाई। हर बार जब बीरबल लगा कि पर्दा उठ गया, कोई नई हल्की सी झलक सामने आ जाती, किसी नए नाम के साथ, किसी नए कस्बे में, किसी नए चेहरे की शक्ल में। यह सब मानो एक सर्प की तरह थी, काटने की आदत थी पर पकड़ नहीं पाती थी। एक रात बीरबल को राजधानी के मुख्य पुस्तकालय में एक पाइना पुराना लेख मिला। लेख में एक लेखक ने कुछ पुराने वैद्यों के बारे में लिखा था कि प्राचीन काल में कुछ साधु लोग होते थे जो सच में जादू जैसी चीजें कर पाते थे, पर वे अपना ज्ञान सिर्फ जरूरतमंदों के लिए रखते थे। पर लेख का अंत आया कुछ इस तरह, और फिर कुछ लोग थे जिन्होंने उन विधाओं को व्यापार बना लिया। वे लोगों के डर का फायदा उठाकर अपने आप को अमर बना लिया। ये पंक्ति पढ़कर बीरबल का दिल भारी हुआ। क्या हरिनाथ सच में अमर था? नहीं, शायद नहीं। पर हरिनाथ जैसे लोग अमर हो जाते थे नामों और कहानियों में। लोग उन्हें भूलते नहीं थे और हर नया चेहरा उसी पुरानी कहानी को दोहराता था। कई महीने बीतने के बाद राजधानी में शांति लौटने लगी। लोग फिर से अपने कामों में लग गए। बीरबल का ध्यान राज्य के अन्य मामलों पर चला गया, पर हर दिन उसकी नजर कुछ न कुछ नए संकेत पर टिकती रहती। कहीं कोई नया आश्रम, कहीं कोई नया पता। हर बार वो लगता कि वो थोड़ी दूरी पर है, पर फिर कुछ और निकल आता। और फिर एक दिन एक अनाथ लड़का जिसका नाम था मोहन बीरबल के पास आया। मोहन छोटे शहर से आया था और उसकी आंखों में एक अलग बात थी। उसने कहा, बीरबल जी, मेरी मां ने कहा था कि हरिनाथ ने उसे ठीक किया था, पर मां ने एक गुप्त बात बताई थी।
माँ कहती थी कि हरिनाथ हमेशा कहते थे, यदि तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो खुद की आंखें खोलो। मुझे समझ नहीं आया था, पर माँ मरने से पहले एक पन्ना मेरे हाथ पर छोड़ गई। मैंने देखा कि उस पन्ने पर वही निशान है, वही जो आपने पहले देखा था। पर माँ ने कहा था कि ये निशान किसी के शरीर पर नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब के पन्ने पर भी था। मोहन का कहना था कि माँ के पास एक पुरानी किताब थी, जिसे वह किसी मंदिर से लाई थी। उसने कहा कि किताब के कुछ पन्ने गायब थे। मोहन ने वही कहा कि अगर बीरबल चाहे, वो उन्हें वो किताब दिखा सकता है। बीरबल के दिल में जिज्ञासा फिर से जागी। क्या ये किताब किसी पुरानी विद्या का सार थी? क्या उस किताब में हरिनाथ के उन तरीकों का वर्णन था जिन्हें वह इस्तेमाल करता था? और अगर ऐसा है तो वो किताब कहाँ से आई थी? मोहन के साथ बीरबल उस घर पहुंचा जहां वो किताब रखता था। किताब पुरानी थी, कड़ी हुई, और उसकी पन्नियां पीली बेथी थी। पुस्तक के कुछ पन्नों पर अजीब चिन्ह थे, वही निशान जो हरिनाथ के पास था। पर सबसे अजीब बात थी कि किताब के एक पन्ने पर एक नाम लिखा था, हरिदास। पर हरिनाथ के नाम से कुछ फर्क था। कहीं कोई संबंध तो होना चाहिए था। बीच में एक और पन्ना खुला जिसमें लिखा था, जो भी इस विद्या का गलत उपयोग करेगा, उसकी पहचान समय के साथ बदल जाएगी, पर निशान हमेशा रहेगा। ये निशान केवल पहचान नहीं, याद भी है कि किसने क्या किया। पढ़ते हुए बीरबल की रूह में ठंडक गई। ये सब कुछ केवल मायाजाल नहीं था। इस किताब में लिखा था कि किसी काम को करने की कला को किसी और रूप में दोहराना आसान है, पर निशान, वो स्मृति, रह जाती है। बीरबल ने समझा कि हरिनाथ नाम का व्यक्ति शायद उस किताब की कोई झलक दिखाकर लोगों को अपने साथ खींचता था। पर किसी का मन ये भी पूछ रहा था, किताब में क्या सच में कुछ ऐसी विधियां थी जो असली हैं? क्या किसी विद्या से लोगों की सोच पर असर डाला जा सकता है, या सभी केवल चालाकियां थी? बीरबल ने किताब को ध्यान से पढ़ा, पर किताब में अधिकांश बातें दर्शन और मन नियंत्रण के सरल सिद्धांतों पर थी। लोगों के विश्वास को समझना, भय का उपयोग करना, उम्मीद का निर्माण करना। कोई जादुई मंत्र नहीं था। पर किताब में एक पंक्ति बार बार उभर कर आती, इंसान तब तक सच में बदलता नहीं जब तक उसकी जरूरत खत्म न हो, और जरूरत खत्म तभी होती है जब अवसर बदलता है। ये समझना आसान था। हरिनाथ और उसके जैसे लोग लोगों की जरूरतों से खेल रहे थे। पर फिर भी कुछ और था। वो निशान किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत चिन्ह था। पर कहां से आया? किताब में उसके बारे में कुछ अस्पष्ट बातें थी। पुराने लोगों के किस्से, कुछ संकेत और एक गुमनाम रेखा। यदि निशान इंसान के भीतर है, तो उसे केवल समय संभाल सकता है। बीच में बीरबल ने सोचा कि शायद हरिनाथ सच में भाग गया था, पर उसकी कला और उसके तरीके, उसके अनुयायी, उसका नेटवर्क, ये सब जीवित रह गया था। नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर उसी पर भरोसा करते रहेंगे। बीरबल का मन चिंतित हुआ। क्या वह सब कुछ खत्म कर पाएगा? क्या कोई भी कानून लोगों के भय और उम्मीद पर हावी हो रहे लोगों को रोक पाएगा? बीरबल ने सोचा कि केवल पकड़ना और जेल भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा। असल में लोगों की सोच बदलनी होगी। उन्हें शिक्षा, रोजगार और भरोसा दिया जाए, ताकि वे किसी झूठे चमत्कार पर टिका न रहें। उसने अकबर के सामने इस विचार को रखा और अकबर ने सहमति दी। धीरे धीरे गांवों में शिक्षा के कार्यक्रम शुरू हुए, चिकित्सा शिविर लगे, और लोगों को बताया गया कि बीमारी का इलाज कैसे मिलता है। पर हर बार जब बीरबल सोचा कि वो जीत चुका है, तो कहीं से कोई नई खबर आती। किसी गांव में फिर वही काली छाया, किसी शहर में फिर वही रथ। लोग फिर किसी नई उम्मीद के पीछे भाग पड़ते। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी बीरबल को रातों में सपनों में एक चेहरा दिखता, हल्की सी हंसी, एक अधूरी कविता, और वही निशान। कई साल बीत गए, कई हथियार ढह गए, कई आश्रम बंद हुए, पर हरिनाथ का नाम, उसकी परछाई और वो किताब, सब कहीं बहुत गहरे उतर गए थे।
बीरबल की उम्र बढ़ने लगी, पर उसकी सतर्कता कम नहीं हुई। उसने हमेशा कहा, हम लड़ते रहेंगे, पर असल लड़ाई तो विचारों की होगी। फिर एक दिन, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, राजधानी के पास उस पुराने रास्ते पर जहां बीरबल अक्सर टहलता, एक किनारा सूना दिखा। बीरबल वहां निकला और चारों ओर देखा। उसके सामने एक छोटी चिट्ठी पड़ी थी, वही पुराने कागज की तरह, धीरे से फटी हुई किंतु अच्छी तरह से लिखी। चिट्ठी खोलते समय बीरबल के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी में बस 2 पंक्तियां थी। हमेशा सच वो नहीं जो दिखता है, पर जो दिखता है अक्सर सच की दिशा में इशारा करता है। कहीं हम फिर मिलेंगे, उसी निशान के साथ। और चिट्ठी के अगले पन्ने पर जैसे छपा हुआ हो, वही पुराना निशान था, वही जिसे बीरबल ने सुल्तानपुरा में, उस आश्रम में और मेले के मंच पर देखा था। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसकी सोच ने कई संभावनाएं गिन ली। क्या यह हरिनाथ की वापसी का संकेत था? क्या ये किसी पुराने साथी का आखिरी संदेश था? या ये एक चुनौती थी, तुम कितना दूर तक जाओगे? बीरबल ने चिट्ठी को तह कर अपने सीने के पास रख लिया और धीमे से बोला, किसी भी तरह का खेल यदि चल रहा है, उसे हम रोकेंगे। पर पहले हमें यह जानना होगा, निशान किसका है और किसके दिल में सच्चाई की भूख है। जहां तक बीरबल और अकबर की चालाकी पहुंची, वहां तक हरिनाथ का नाम, वो निशान और वो किताब भी पहुंच चुकी थी। लोग कुछ दिनों के लिए चैन पाए, पर उन दिनों के बाद फिर से कुछ अजीब से संकेत आने लगे। शायद हरिनाथ अमर नहीं था, पर उसकी परछाई अमर बन चुकी थी। या शायद और भी बड़ा सवाल था, क्या कोई दूसरी शक्ति थी जो लोगों की उम्मीदों का व्यापार कर रही थी? राजधानी की हवाएं अब शरद ऋतु की तरह ठंडी थी। महल के ऊंचे गुंबदों से हल्की हल्की धूप छनकर नीचे आ रही थी। अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। सामने बीरबल खड़ा था, उसी गंभीर सोच विचार वाले चेहरे के साथ। कई महीने बीत चुके थे। सुल्तानपुरा, कुंडल प्रसाद, विक्रम सिंह और रहस्यमयी वैद्य, सबकी कड़ियां अब तक जुड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी एक सवाल बाकी था, हरिनाथ कौन था? क्या वो वास्तव में कोई इंसान था या किसी बड़े खेल का हिस्सा? अकबर ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। यह रहस्य अब राज्य के लिए खतरा बन चुका है। हमें इसका अंत चाहिए, आज, अभी। बीरबल ने कहा, महाराज, अब सिर्फ एक कड़ी बाकी है। जिस किताब का जिक्र मोहन ने किया था, वही इस रहस्य की जड़ है। अगर हम उस किताब की उत्पत्ति जान ले, तो सब कुछ खुल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया, तो चलो उसी दिशा में। और इसी के साथ बीरबल की अंतिम यात्रा शुरू हुई। वह यात्रा जो उसे सत्य के उस द्वार तक ले जाने वाली थी, जहां झूठ, डर और विश्वास सब एक साथ मिलकर एक बड़ा रहस्य रच चुके थे। मोहन के बताए अनुसार वो पुरानी किताब किसी आदित्य मठ से आई थी। एक ऐसा मठ जो अब उजड़ चुका था, जहां कहा जाता था कि पुरानी विद्या सिखाई जाती थी। वो विद्या जो इंसान के मन, उसकी सोच और उसके भय को समझने पर आधारित थी। बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ वहां पहुंचा। मठ जंगल के बीच में था। टूटी हुई दीवारें, बिखरी मूर्तियां और भीतर का अंधेरा। पर भीतर हवा में कुछ था, पुरानी मिट्टी की महक, जैसे कोई कहानी अब भी दीवारों में बंद थी। एक टूटी मूर्ति के पीछे बीरबल को एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। नीचे उतरते ही दीवारों पर लिपे हुए अक्षर दिखे। संस्कृत में लिखा था, जो भय को समझ ले वही मन को साध लेता है। नीचे एक कोठरी थी, जिसमें लोहे का एक संदूक रखा था। संदूक खुला तो उसमें वही किताब की एक और प्रति रखी थी, लेकिन इस बार पन्ने पूरे थे और अंत में एक नाम लिखा था, हरिदास उपाध्याय, मठ के प्रमुख वैद्य। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो ये था असली नाम, हरिनाथ नहीं, बल्कि हरिदास। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं हरिदास हूं।
मैंने वर्षों तक मनुष्य के भय और विश्वास का अध्ययन किया। लोग जिस चीज से डरते हैं वही उन्हें नियंत्रित करती है। किताब के अगले पन्नों में उसने विस्तार से लिखा था कि कैसे उसने लोगों की मानसिक दशा को समझकर कुछ जड़ी बूटियों और हाव भाव की मदद से चमत्कार जैसा भ्रम पैदा करने की विधि खोजी थी। उसने लिखा, मनुष्य तब तक नहीं मरता जब तक उसका मन विश्वास करता है कि वो जीवित है, और वो तभी ठीक होता है जब उसे लगता है कि कोई उसे ठीक कर रहा है। बीरबल ने आगे पढ़ा। हरिदास के कई शिष्यों ने इस विद्या को सीख लिया था, लेकिन कुछ साल बाद उनमें से एक शिष्य हरिनाथ ने इस विद्या का उपयोग गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। हरिदास ने उसे मठ से निकाल दिया, लेकिन हरिनाथ ने गुस्से में कहा, मैं इस विद्या से अमर हो जाऊंगा और तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुई उस अमर वैद्य की कहानी, जो गांव गांव घूमकर चमत्कार दिखाने लगा। किताब के अंत में कुछ पन्ने ऐसे थे जो किसी ने बाद में जोड़े थे। लिखावट बदल चुकी थी। वे पन्ने हरिनाथ के थे। उसमें लिखा था, मैंने समझ लिया है कि लोगों को बीमारी नहीं मारती, डर मारता है, और अगर मैं उनके डर को नियंत्रित कर लूं तो मैं उनके मन पर शासन कर सकता हूं। उसने अपनी एक संघ बनाई जिसमें व्यापारी, बनिए और साधु सब शामिल थे। कुंडल प्रसाद और विक्रम सिंह उसी संगठन के हिस्से थे। उनका मकसद था लोगों को पहले विश्वास में लेना, फिर इलाज के बहाने उनकी जमीन, धन या श्रम हड़प लेना। लेकिन हरिनाथ सिर्फ धन के लिए ये सब नहीं कर रहा था। वो कुछ और चाहता था, अमरत्व। उसका मानना था कि जब तक लोग उसका नाम नहीं भूलेंगे वो कभी नहीं मरेगा। और उसने अपने अनुयायियों से कहा था, अगर मैं मरा भी तो कोई और मेरा रूप लेकर वही कार्य जारी रखेगा। बीरबल अब समझ गया था, हरिनाथ को पकड़ना असंभव इसलिए था क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुका था। कोठरी के कोने में एक छोटा सा बर्तन रखा था। उसमें पुरानी राख और 2 धातु की वस्तुएं थी, एक ताबीज और एक पत्थर का छोटा डिब्बा। ताबीज पर वही निशान था जो बीरबल ने पहले देखा था। वो किसी धार्मिक चिन्ह जैसा नहीं था, बल्कि एक मठ का प्रतीक था जो हर शिष्य को दिया जाता था। अचानक मोहन ने कहा, बीरबल जी, देखिए, ये डिब्बा कुछ कह रहा है। डिब्बे में एक पर्ची थी। अगर ये किसी सच्चे मनुष्य के हाथ में पहुंचे तो जान ले कि मैं हरिनाथ नहीं, हरिदास हूं। हरिनाथ ने मेरी विद्या चुरा ली। उसने मेरा नाम बदनाम किया। मैं मर गया, पर मेरी आत्मा नहीं। जो मेरे निशान को ढूंढेगा वो सच्चाई पाएगा। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी। इसका मतलब, जो हरिनाथ के नाम से मशहूर था, वो असल में हरिदास का गद्दार शिष्य था। बीरबल ने सारी सामग्री लेकर अकबर के दरबार में लौट आया। वहां सभा बुलाई गई। विक्रम सिंह और कुंडल प्रसाद जैसे लोगों को सामने लाया गया। उनसे पूछताछ हुई। सभी ने पहले झूठ बोला, लेकिन जब किताब, ताबीज और पर्ची दिखाई गई तो सच्चाई बाहर आ गई। कुंडल प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, हम सिर्फ आदेश मानते थे। हमें बताया गया था कि हरिनाथ मर चुका है, पर उसका आदेश जिंदा है। हमें कहा गया था कि जब तक लोग डरेंगे तब तक ये सेवा जारी रखनी होगी। अकबर ने क्रोध में कहा, सेवा नहीं, ये धोखा है। विक्रम सिंह ने रोते हुए कहा, हमें धन चाहिए था महाराज। हमने लोगों के डर को बेच दिया। हरिनाथ ने कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी उसकी तरह अमर हो जाएंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम सब अमर नहीं हुए, पर तुम्हारा पाप हर गांव में फैल गया। दरबार में ही एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, महाराज, सीमा पर एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया है। वो खुद को हरिदास कहता है कि वो सच बताना चाहता है। अकबर और बीरबल तुरंत पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, झुका हुआ, कमजोर,
पर आंखों में अजीब शांति। उसने कहा, मैं हरिदास हूं। मैं मर चुका समझा गया, पर मैं बच गया था। मैंने देखा कि मेरा शिष्य हरिनाथ मेरी विद्या को विनाश का साधन बना रहा है। बीरबल ने पूछा, तो तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हरिदास ने कहा, मैंने कोशिश की थी। मैंने कई जगहों पर चेतावनी छोड़ी, पर जब लोग खुद झूठ पर विश्वास करने लगे तो सत्य की आवाज दब जाती है। उसने आगे कहा, हरिनाथ अब नहीं रहा। वो कुछ साल पहले अपने ही प्रयोगों में मर गया, पर उसके अनुयायियों ने उसका नाम जिंदा रखा। अकबर ने पूछा, क्या कोई और उसके जैसा बन सकता है? हरिदास ने कहा, जब तक डर रहेगा तब तक कोई न कोई उसका रूप धर लेगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आदेश दिया कि मठ के सारे रहस्य नष्ट कर दिए जाएं, किताबों की प्रतियां जला दी जाएं, और जो भी संगठन के हिस्से थे उन्हें जनता के सामने लाया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि चमत्कार नहीं, समझ ही असली शक्ति है। बीरबल ने कहा, महाराज, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसकी जड़ पर शिक्षा लगाई जा सकती है। राज्य में घोषणा हुई, अब कोई भी बिना अनुमति वैद्य बनकर इलाज नहीं करेगा। सरकारी चिकित्सक हर गांव में तैनात किए गए। लोगों को बताया गया कि बीमारी का इलाज दवा और धैर्य से होता है, चमत्कार से नहीं। धीरे धीरे राज्य में अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होने लगी। कुछ दिनों बाद हरिदास की मृत्यु हो गई, पर मरने से पहले उसने बीरबल से कहा, मैंने विद्या दी, पर मनुष्य के स्वार्थ ने उसे विष बना दिया। अब इसे शुद्ध करने का काम तुम्हारा है। लोगों को समझाओ कि चमत्कार भीतर है, सच्चाई, करुणा और ज्ञान के रूप में। बीरबल ने प्रण किया, वो शिक्षा और तर्क की ज्योति फैलाएगा। कई साल बीत गए, राज्य में शांति थी। लोग अब झूठे वैद्यों से दूर रहने लगे थे। पर इतिहास की बात है, झूठ पूरी तरह कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। एक दिन बीरबल महल के बाग में टहल रहा था। अचानक एक बालक आया, हाथ में एक पुराना ताबीज लिए हुए। उसने कहा, साहब, ये मुझे खेत में मिला। इस पर कुछ लिखा है, सत्य ही अमर है। बीरबल ने ताबीज देखा, वही निशान था, वही प्रतीक। पर इस बार कोई डर नहीं, बल्कि शांति महसूस हुई। उसने ताबीज आसमान की ओर उठाकर कहा, अब झूठ अमर नहीं, सत्य ही अमर रहेगा। और इसी के साथ हरिनाथ का नाम इतिहास से मिट गया। लोग उसे भूल गए, पर बीरबल और अकबर का नाम समझ और विवेक के प्रतीक बन गए। जब इंसान भय में जीता है तो वो किसी भी झूठे देवता को मान लेता है, लेकिन जब वो सोचता है, समझता है, तब उसे पता चलता है कि असली शक्ति उसके भीतर ही है। हरिनाथ मरा नहीं था, वो हर उस झूठ में जीवित था जिसे लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया। पर जब बीरबल ने सच को सामने लाया तो वो झूठ खुद ही जलकर राख हो गया।